किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो ताकि हमारे साथ अच्छा ही हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है गांव में रहने वाले एक शख्स की, जो हर रोज़ अपने गांव के पास वाले पहाड़ पर सुबह जाया करता था और कुछ समय वहां बिताकर वापस अपने घर आ जाता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन वह छोटा बच्चा अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लेकिन पिताजी को उसका रास्ता पता था कि रास्ता बहुत छोटा है, वहाँ का बच्चा वहाँ पर नहीं चल पाएगा और चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके पापा ने उसे समझाते हुए बोला कि बेटे, तुम वहाँ नहीं जा पाओगे क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन बार बार बच्चा जिद करने लगा और उसकी जिद के आगे उसके पापा की एक ना चली। तब उसके पापा उसे साथ लेकर चल दिए। तो रास्ते में जब वह जा रहे थे तो पहाड़ के एक तरफ बहुत बड़ी खाई थी, इसलिए उसके पापा ने अपने बच्चे का हाथ जोर से कसकर पकड़ लिया। लेकिन जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया। उस आदमी को पता था क्योंकि वो वहां से हर रोज निकलता था, इसलिए वह उस पत्थर से आसानी से बच गया। लेकिन जब वह पत्थर आगे आया तो बच्चे का ध्यान कहीं और था, जिस कारण उसका घुटना जोर से पत्थर से लगा और उसे चोट लग गई। तब उसने दर्द के मारी कराहते हुए बोला, आहा, बहुत जोर से लगी है। वहां पर पहाड़ थे, इस कारण उसकी आवाज गूंजी और जोर से आवाज आई, आहा। यह देखकर, यह सुनकर बच्चा घबरा गया और सोचने लगा कि यह कौन है दूसरा शख्स। फिर बच्चे ने जोर से बोला, तुम कौन हो? वैसे ही फिर से एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो? बच्चा घबरा गया और ये सोचने लगा कि यह दूसरा शख्स कौन है जो लगातार मेरे ही जैसे बोल रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। तब उसने अपने पापा को यह बात कही कि पापा, ये कौन है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन वो आदमी उसकी इस बात को समझ गया था कि यह उस बच्चे की ही आवाज़ है जो पहाड़ों में चारों ओर गूंज रही है। तब उस आदमी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब चारों ओर से आवाज़ गूंजी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो वही आवाज़ है जो मुझसे तो गुस्से में बोल रही है, लेकिन मेरे पापा को यह कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर से उसके पापा ने कहा जोर से, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर से चारों ओर वही आवाज़ गूंजने लगी। तब उसका बच्चा अपने पापा से क्वेश्चन करने लगा कि पापा, ये सब क्या है? तब उस आदमी ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटे, ये कोई दूसरा नहीं है बल्कि ये तुम्हारी आवाज़ है जो चारों तरफ गूंज रही है। तुम जैसा बोलते हो दूसरी आवाज़ भी वैसा ही बोलती है। यदि तुम अच्छा बोलोगे तो गूंज कर वही आवाज़ तुम्हारे पास वापस आएगी, और यदि तुम इसे बुरी तरह बोलोगे तो वैसी ही आवाज़ तुम्हारे पास आएगी। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। जैसा हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसे ही होती जाती है। अगर हम लगातार अपने हालातों और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत बुरी है, हमें कोई सुख नहीं मिला है, तो थोड़े टाइम बाद हमारी ज़िंदगी वैसे ही बनती जाएगी, क्योंकि हमारी सोच का हमारी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन अगर यह हम सोचेंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें संतुष्ट हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ अपने आप चेंज होती जाएगी और हमें जीवन में सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर उस बच्चे को भी ये सब समझ आ गया जो उसके पापा ने कहा था, और अपने पापा की बात उसके दिमाग में घर कर गई। अब उसने जोर से दोनों बाहें फैलाते हुए जोर जोर से हंसा और बोला, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे ही आवाज़ चारों ओर से भी आने लगी। और अगर इसी प्रकार हम भी सारा दिन अपने मन में यही चीज़ रखेंगे कि हम बहुत खुश हैं, खुदा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ होगा और हमारे जीवन में जो कमी है वह भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए ऐसे एक प्रफुल्लित सा पुष्प हो जैसे। धन्यवाद।